दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ दो और सिनर्जी के साथी जुड़े हैं जो आपको और संविधान पर चर्चा करेंगे और समझेंगे संविधान को। तो आप अपना परिचय दें। नमस्ते साथियों, मैं हर्षा सिनर्जी से और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ संविधान दिवस की। और आज हमारे साथ जुड़े हैं विष्णु जी जो कि सिनर्जी के फाउंडर हैं और मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चर्चा में। विष्णु जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आज संविधान दिवस हम सभी बता रहे हैं, सब सुन रहे हैं क्या संविधान दिवस है, तो संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हर्षा राजकुमारी, इस चर्चा में शामिल करने के लिए आपका ये सवाल है कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इस याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। विष्णु जी, मेरे एक सवाल है कि संविधान किसने लिखा था? तो हर्षा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने तय किया कि भारत का संविधान भारत के लोग ही लिखेंगे। और पूरे भारत से अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग जगह को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों का चयन हुआ। पूरे भारत से 389 लोगों का चयन हुआ जिन्होंने 3 साल तक अथक मेहनत करके, कई सारी बैठकें करके, लोगों से बातचीत करके इस संविधान को तैयार किया। इसमें कई विद्वान शामिल थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव साहब, पंडित नेहरू, श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऐसे कई विद्वान इसमें शामिल थे। इसमें महिलाएं भी शामिल थी। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर जुड़ते हैं। तो विष्णु जी, हमारा संविधान क्या है? आप बताइएगा कि हमारा संविधान क्या है। तो बेसिकली संविधान एक किताब है, एक नियमों की किताब है। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। बिना नियम कोई भी व्यवस्था संचालित होना मुश्किल होता है। तो हमारे देश के जो संविधान निर्माता है उन्होंने कई देशों के संविधान का अध्ययन किया और पूरा देश कैसे संचालित होगा, नागरिकों को क्या मिलेगा, क्या अधिकार मिलेंगे, क्या उनकी ड्यूटीज़ होगी, वो सब मिलके उन्होंने तय किया। तो बेसिकली ये किताब है जिससे हमारा देश संचालित होता है। ये किताब हमारी सरकार को भी पावर देती है कि वो कैसे काम करें और क्या उनका दायरा होगा। वैसे ही नागरिकों को क्या मिलेगा वो भी तय करता है। और हमारे देश में संविधान से बड़ा कोई नहीं है, सब कुछ इसके दायरे में है। हर व्यक्ति, हर पद, हर संस्था इसके अनुसार संचालित होती है। विष्णु जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि संविधान किन मूल्यों पर आधारित है? जी, तो हर्षा, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने 3 साल तक चर्चा करके इस संविधान को तैयार किया है और बहुत ही खूबसूरत संविधान बनाने की कोशिश की है। पूरा संविधान बहुत ही आदर्शवादी है और बहुत मानवीय मूल्यों पर आधारित है। अगर हमको संविधान के मूल्यों को समझना है तो हमें इसकी प्रस्तावना को समझना पड़ेगा। मेरे हाथ में संविधान की प्रस्तावना है जो कहती है कि हम किन मूल्यों पर हमारे देश को बनाएंगे। इसका जो पहला भाग है वो कहता है कि हमारा देश कैसा होगा। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को। तो पहला भाग कहता है कि ये देश में जो कुछ भी होगा हमारे अनुसार होगा। यहाँ के जो सारे रिसोर्सेज हैं वो लोगों के लिए होंगे। राष्ट्र जो है वो किसी भी एक धर्म को नहीं मानेगा, ना किसी एक धर्म को बढ़ावा देगा। और यहाँ पर लोकतंत्र होगा, सब लोग मिलके तय करेंगे। और इस देश का जो प्रमुख पद है वो जनता से बीच के चुन के आएगा। ये इस तरह का देश होगा। नागरिकों को क्या मिलेगा? तो हमारा संविधान कहता है कि उनको न्याय मिलेगा, उनको आज़ादी मिलेगी, उनके साथ समता और समानता का व्यवहार होगा और सभी के साथ हम भाईचारे का व्यवहार करेंगे। तो बहुत ही ये सारे मूल्य जो हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, वो बहुत ही मानवीय मूल्यों पर आधारित है। जैसे विष्णु जी, हम 3 से 4 साल से काम कर रहे हैं युवाओं के साथ, तो हम देखते आ रहे हैं संविधान के बारे में इतना जागरूक नहीं है युवा और या समाज के लोग इतने जागरूक नहीं हैं संविधान को लेकर। पर 70 साल हो गए हैं संविधान को लागू हुए, तो किस तरह की कमियां रह गई है कि वो संविधान को
बाद भी इतना अपना नहीं पा रहे हैं, ना जागरूक है इतना संविधान को लेके। तो किस तरह की कमी दिख रही है आपको, या किस तरह की कमी है संविधान को लेकर कि लोग इतना उसके बारे में जागरूक नहीं हैं? बिल्कुल हर्षा, आप सही कह रहे हैं कि संविधान को जिस हद तक लोगों तक पहुंचना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं गैप है, और आम नागरिक तक आज भी संविधान नहीं पहुंचा, उसकी बातें पूरी तरह नहीं पहुंची है। एक तो मुझे लगता है कि पिछले 70 सालों में सरकार को इसको आम नागरिकों तक लेकर जाना चाहिए था, ये उनकी जवाबदारी थी। पर एक तो जितनी भी सरकारें आई 70 सालों में, उन्होंने अपना रोल अच्छे से नहीं निभाया, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, कुछ प्रोविज़न ज़रूर थे, संविधान भी कहता है कि सरकार की जवाबदारी है कि संविधान की बातें नागरिकों तक लेकर जाएंगे। तो एक तो सरकार ने अपना रोल ठीक से नहीं निभाया, इसमें बड़ी पॉलिटिक्स हुई, मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है। दूसरा, किताबों में इसको ज़रूर शामिल किया गया, बच्चों के लिए कोर्स में इसको शामिल किया गया है, जहाँ पर नागरिक शास्त्र के नाम से, राजनीतिक शास्त्र के नाम से इसको स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो इसमें भी काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी गैप रहा है। जिस तरह की भाषा को किताब में शामिल किया गया है, जिस तरह से शिक्षक उसको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो इतनी कठिन है कि उसकी जो मूल बातें हैं, मूल भावना है, वो बच्चों तक नहीं पहुँच रही है। और जब बच्चे वहाँ से क्लास से बाहर जा रहे हैं, या वो स्कूल पढ़ के आगे जा रहे हैं, कॉलेज पढ़ के आगे जा रहे हैं, तो उसकी मूल बातें वो उन तक नहीं पहुँच रही। इसलिए संविधान की बातें वो अपने साथ लेके भी नहीं जा रहे हैं और अपनी लाइफ में भी नहीं उतार पा रहे हैं। ये दो बड़े गैप हैं। संविधान को लेकर हमारा युवाओं का उसका वो मिलकर विरोध भी कर सकें, तो है ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि और लोगों तक इसको पहुँचाएँ। संविधान को लेकर हमारा युवाओं का क्या कर्तव्य है कि वो आम लोगों तक पहुँचाए? बिल्कुल राजकुमारी, तो संविधान का जो मौलिक कर्तव्य है उसमें कई सारे कर्तव्यों का जिक्र है। वो ये भी कहता है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो संविधान को जाने, संविधान में क्या लिखा हुआ है और उसके मूल्यों का पालन करें। लेकिन अभी भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो संविधान को नहीं जान रहे हैं, या संविधान में जो उनके अधिकार हैं उन अधिकार को वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत के हर नागरिक का, हर युवा का ये कर्तव्य है कि सबसे पहले तो वो जाने और उसकी लाइफ में उसको लेके जाए, उन अधिकारों को ले, उसके कर्तव्य को माने, अपनी लाइफ में संविधान को जिए। एक तो उसका ये कर्तव्य है। दूसरा, मुझे लगता है कि भारत के हर नागरिक का, जिसको ये पता चल गया है कि संविधान क्या है, उसका ये भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों तक अभी ये नहीं पहुँचा है उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो अपने अधिकारों का ठीक से एक्सेस कर सकें। उनके साथ जिस तरह के शोषण हो रहे हैं या जिस तरह की बुराइयां हो रही है, उसका वो मिलकर विरोध भी कर सकें। तो है ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि और लोगों तक इसको पहुंचाएं। जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो युवा है वो अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, चाहे वो अपने समाज में हो या घर में। उन्हें ये क्योंकि चुप कर दिया जाता है, तुम अभी युवा हो, तुम नहीं बोल पाओगे, या तुम क्या समझते हो। तो संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं है कि तुम युवा हो, तुम नहीं बोलोगे। तो आपके इसमें क्या विचार है संविधान को लेके, क्या मूल्य दर्शाते हुए आप बताएंगे? देखिए, इसमें क्या है, देखिए हमारे कुछ मूल्य हमारे घरों के हैं, हमारे समाज के, और कुछ संविधान के मूल्य हैं, और ये थोड़े अलग भी हैं। घरों में उम्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जो बड़े हैं उनकी बात मान रहे हैं, ये एक बड़ा मूल्य है घरों का। और इसलिए जब बच्चे या युवा अपनी बात रखते हैं तो उनकी बातों को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा, ये हम देख रहे हैं। लेकिन संविधान बात करता है समानता की, संविधान बात करता है आज़ादी की। संविधान ये कहता है कि हर बच्चे को, हर नागरिक को बोलने का अधिकार है, उसका ये अधिकार है कि उसे सुना जाए और उसकी बातों को उस निर्णय में शामिल किया जाए। यही तो लोकतंत्र है। तो हमारा देश, तो हमारा संविधान तो लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन हमारे घरों में अभी भी उतना लोकतंत्र नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये जो लोकतंत्र के मूल्य हैं उसको घरों तक ले जाने की भी ज़रूरत है, और इसको पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। जब घरों में लोकतंत्र नहीं होगा तो हमारे बच्चे और युवा एक अच्छे निर्णय का कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे राजकुमारी, आज हम दोनों एक युवा हैं, तो आज मुझे विष्णु जी से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली है कि आज हम भी संविधान दिवस पे कुछ चर्चा करके सीख पाए हैं कि हमें अपने
संविधान को जानने का एक और मौका मिला है और हम उसके संविधान को जानकर ही हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को और संवार सकते हैं। तो मैं भी तुमसे कुछ उम्मीद करती हूँ कि आज तुम भी कुछ बहुत अच्छा सीखी हो विष्णु भैया की चर्चा से। और विष्णु जी, हम आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और संविधान दिवस पे कुछ चर्चा हुई और उस चर्चा को हम लोग अच्छे से देखकर और समझकर पूरे साथियों को समझा सके कि संविधान दिवस में हम लोग ने कुछ इस तरीके का काम चर्चा की है। और आपका तहे दिल से थैंक यू हर्षा, थैंक यू राजकुमारी, थैंक यू सभी को। और हम सब एक बार एक साथ दोहराएंगे, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते।